नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ समय में हर जगह धूम मचा रखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सच कहा जाए तो इस टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। असल में आज का सबसे बड़ा सवाल जो लगभग हर जगह पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या ये तकनीक हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित होगी या फिर एक खतरनाक चुनौती। क्या एआई हमारी जॉब्स छीन लेगी या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी बेहतर बनाएगी। इस पूरी चर्चा को हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल तथ्यों और डेटा के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई एक अवसर है या खतरा। दूसरा, इसके रियल वर्ल्ड फायदे क्या हैं। तीसरा, हमारे रोजगार पर इसका असर। चौथा, डेटा प्राइवेसी से जुड़े खतरे। और आखिर में एआई और इंसानी दिमाग के बीच का संतुलन। चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। एआई अवसर या खतरा। इस सारी हाइप के पीछे की असलियत आखिर क्या है? देखिए, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है ना, वो एकदम सख्त रेसिपी की तरह होती है। मतलब इंसान कंप्यूटर को हर एक कदम पर निर्देश देता है। लेकिन एआई इससे बिल्कुल अलग है। ये डेटा ड्रिवन है। ये बड़े पैमाने पर मौजूद डेटा से खुद सीखती है और अपने आप को ढाल सकती है। इसमें एल्गोरिदम खुद नए पैटर्न पहचानता है और फैसले लेता है बिना किसी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां हम अलग अलग क्षेत्रों में एआई के प्रैक्टिकल फायदे देखेंगे। इसका एक बहुत ही ब्राइट साइड भी है। अगर हम ध्यान से देखें तो रियल वर्ल्ड में इसके बेनिफिट्स वाकई में असाधारण हैं। उदाहरण के तौर पर एजुकेशन सेक्टर में एआई वर्चुअल ट्यूटर्स बच्चों के सीखने की स्पीड के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। और सिंगापुर के स्मार्ट सिटीज ट्रैफिक मैनेजमेंट को ही ले लीजिए। वहां नया एआई सिस्टम रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके ट्रैफिक सिग्नल्स एडजस्ट करता है। इस एक इनोवेशन से वहां पीक कार डिलेज में डायरेक्टली 20% तक की कमी आई है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल जमीनी बदलाव है। और ये बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि हेल्थ केयर क्षेत्र में एआई कितना बड़ा गेम चेंजर बन रहा है। बीमारी के शुरुआती लक्षण पहचानने से लेकर मरीज की देखभाल तक हर जगह एआई का असर है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए, जहां ये उनकी रूटीन और हेल्थ पैरामीटर्स को लगातार मॉनिटर करके आने वाली किसी भी स्वास्थ्य परेशानी को पहले ही भाप सकती है। ये तकनीक सच में लोगों की जिंदगियां बचा सकती है। चलिए अब उस एस्पेक्ट पर आते हैं जिसका सबको डर है। तीसरा भाग, रोजगार पर असर, नौकरियों का बदलता रूप। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। 300 मिलियन यानी 30 करोड़। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ने एस्टिमेट लगाया है कि दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स जेनरेटिव एआई की वजह से ऑटोमेशन के खतरे में आ सकती हैं। सोचिए, जब एक मशीन इंसान की तरह सोच और लिख सकती है तो नॉलेज बेस्ड जॉब्स पर इसका असर पड़ना तो तय है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए डेटा के हिसाब से पिक्चर पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। नई जॉब्स पैदा भी हो रही हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाली जॉब्स में एआई और बिग डेटा से जुड़ी भूमिकाएं सबसे आगे हैं। मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट और डेटा एनालिस्ट की मांग आसमान छू रही है। तो एआई सिर्फ जॉब्स ले नहीं रहा, नई अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है। पर इसके बिल्कुल विपरीत इन तेजी से घटने वाली जॉब्स के आंकड़े देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल पोजीशंस, बैंक टेलर्स या डेटा एंट्री क्लर्क्स, यानी वो सारे काम जहां आपको एक ही तरह की चीजें बार बार करनी होती हैं। एआई इन रेपिटेटिव कामों को बहुत आसानी से ऑटोमेटेड कर रहा है, जिससे इन स्पेसिफिक फील्ड्स में सच में बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यहां एक और तथ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये ऑटोमेशन का असर ना सब पर बराबर नहीं पड़ रहा है। स्टडीज बिल्कुल साफ दिखाती हैं कि ऐसी जॉब्स जहां ऑटोमेशन का खतरा ज्यादा है, वहां माइनॉरिटी कम्युनिटीज और महिलाओं की संख्या अधिक है। हाई इनकम देशों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जॉब्स के ऑटोमेट होने की आशंका दुगनी से भी ज्यादा है। हम यहां किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ नंबर्स के आधार पर बता रहे हैं कि ये डिसरप्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ। यहां हम बात करेंगे गोपनीयता के खतरे और एथिकल चैलेंजेस की। ये डेटा रिस्क्स का पूरा एक टैक्सोनॉमी या सिस्टम है। ये खतरे डेटा सेट लेवल पर हो सकते हैं, मॉडल लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में या इनसाइडर थ्रेट्स के रूप में। ये सब सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इन सब में ह्यूमन एरर यानी इंसानी चूक का रिस्क फैक्टर लगभग 9% से ज्यादा है।
मतलब एआई की सुरक्षा सिर्फ कंप्यूटर कोड पर नहीं, हमारी सावधानी पर भी टिकी है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, एआई भले ही कितना भी स्मार्ट और तेज क्यों ना हो जाए, उसमें सच्ची भावनाओं और ओरिजिनल रचनात्मकता की कमी हमेशा रहेगी। इंसान की जो एम्पैथी है और एकदम नए आइडियाज सोचने की ताकत है, वो अभी भी स्ट्रिक्टली ह्यूमन इंटेलिजेंस का हिस्सा है। एआई पिछले डेटा के आधार पर पैटर्न जरूर बना सकता है, पर उसके पास हमारी तरह आत्मा नहीं होती। और अब आखिर में 5वां भाग, एआई और इंसान के बीच एक संतुलित भविष्य। हम इस नई तकनीक के साथ कैसे आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे का रास्ता कैसे तय करता है। इसके लिए 3 ठोस कदम जरूरी हैं। पहला, बड़े पैमाने पर रीस्किलिंग प्रोग्राम्स, ताकि वर्कफोर्स खुद को नए एआई इकोनॉमी के हिसाब से तैयार कर सके। दूसरा, ह्यूमन सेंट्रिक एआई डिजाइन, यानी ऐसी एआई बनाई जाए जो इंसान को रिप्लेस करने के बजाय उसकी ताकत बन जाए। और तीसरा, मजबूत और एथिकल एआई रेगुलेशंस, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। ये जो कोड है, ये सच में इस पूरी चर्चा का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही बैलेंस ही हमारे भविष्य को तय करेगा। इसका मतलब है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई को एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन में नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करना होगा। तो इसके साथ ही जाते जाते एक आखिरी बड़ा सवाल हम सबके सोचने के लिए, इस नए एआई इरा के लिए हम अपनी स्किल्स को कैसे ढाला या अपग्रेड कर सकते हैं? सिर्फ आशंकाओं से डरने से बेहतर है कि हम इस ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन के लिए प्रैक्टिकल रूप से तैयार रहें। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको नए फैक्ट सोचने पर मजबूर किया होगा। आगे बढ़ते रहिए और इस बदलाव के लिए तैयार रहिए।